हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आज के टॉपिक चूज़ किया है शॉर्ट इनो रेशियो के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो फ्रेंड्स जिस और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें जितने भी फंड मैं चूज़ करता हूँ, सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो सिर्फ डिस्कस करने के लिए, एग्जांपल लेने के लिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होता है फ्रेंड्स। और इससे पहले मैंने अपनी वीडियोस बना रखी हैं, जितने भी रिस्क रेशियोज़ होते हैं, सो दैट कि आप अगर किसी वेबसाइट पे जाएँ, जैसे कि मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको म्यूचुअल फंड्स दिख जाएँगे फ्रेंड्स। तो आपको कौन-सा चूज़ करना चाहिए और क्यों चूज़ करना चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इनके टूल्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी बेटर है कि आप अच्छे फंड को चूज़ कर सकें फ्रेंड्स। तो चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स सॉर्टिनो रेशियो के बारे में। तो सॉर्टिनो रेशियो जस्ट लाइक शार्पी रेशियो होता है फ्रेंड्स। अगर शार्पी रेशियो के बारे में आपने नहीं जाना है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कृपया मेरे पिछले वाले वीडियो में जाएँ और उसको देखें। तो जस्ट लाइक शार्पी रेशियो हायर सॉर्टिनो रेशियो रिजल्ट्स इज़ बेटर। इन सिंपल में पहले ही लाइन में ये बताना चाहता हूँ कि शार्पी रेशियो जितना ज़्यादा बेट होता है, उतना आपका फंड बेटर होता है। बट कोई इंडिविजुअल एक पैरामीटर हमें नहीं यूज़ करना चाहिए फंड को सेलेक्ट करने के लिए। उसके बहुत सारे पैरामीटर होता है, वो सभी को देखना चाहिए। ठीक है? तो अब आपकी देखिए, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इसके बारे में। ठीक है? ये बेसिकली फ़ॉर्मूला है, जिसके थ्रू आप भी समझ सकते हो कि सॉर्टिनो रेशियो का मतलब क्या होता है, ठीक है? अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अस्यूम म्यूचुअल फंड एक्स हैज़ एन एनुअलाइज़्ड रिटर्न 12% एंड अ डाउनसाइड डेविएशन 10%. Mutual fund Z has an annualized return of 10% and a downside deviation 10%. The risk-free rate is 2.5%. The Sortino ratio for both funds would be calculated as। ठीक है? तो यहाँ पे 2 फंड है का एग्ज़ाम्पल लिया गया है। एक फंड है जिसने 12% का दिया है, एक फंड है जिसने 12% का दिया है एनुअलाइज़्ड रिटर्न, ठीक है? और दूसरे फंड ने कितना दिया है 10% का एनुअलाइज़्ड रिटर्न दिया है। तो अब आप रिटर्न के बेसिस पे जाओगे तो फ्रेंड्स आपको क्या लगेगा कि 12% आपका बेटर है, ठीक है? सॉरी फॉर दिस नोटिफिकेशन, ओके। देन फिर अब आपको ये जो है ये एक फिक्स रिटर्न है। फिक्स रिटर्न मीन्स अगर आप अपना पैसा इस फंड को रख कर के अगर आप रखते फिक्स डिपॉजिट में या फिर आप बैंक में रखते तो इतना परसेंट तो आपको मिलता ही, ठीक है? एंड इसको डिवाइड किया गया है किससे? डाउन साइड रिटर्न से। मतलब कि कंपेयर कीजिए कि जब आपकी इंडेक्स फंड क्या है नीचे जा रही है, डाउन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई फंड 10 इंडेक्स फंड आपका 10% डाउन जा रहा है, तो आपका एक्स फंड भी 10% जा रहा है। और जबकि दूसरा एक फंड है जितना कितना जा रहा है 7% आपका जा रहा है, ठीक है? तो इट मीन्स कि ये फंड आपका जब नीचे जा रहा है सिर्फ़ सॉर्टिनो रेशियो सिर्फ़ डाउन साइड के ही रिस्क को बताता है। सिंपल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो कि जब आपका फंड नेगेटिव परफ़ॉर्म कर रहा होता है या मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है या मार्केट अंडर परफ़ॉर्म कर रही होती नीचे चल रही होती हैं, ठीक है? तो उस समय आपके जो है कि जो फंड आपको कम नुकसान कर रहा होता है, वही फंड बेटर होता है और उसको चेक करने के लिए सॉर्टिनो रेशियो बेस्ट है, ठीक है? तो अभी हमने ये फ़ॉर्मूला कैलकुलेट किया, तो आप देखोगे इसका जो है 0.95 सॉर्टिनो रेशियो निकल के आया और इसका 1.017। इन सिंपल शब्दों में बोलें तो ये जो जेड फंड है, यहाँ पे आपका बेटर परफ़ॉर्म कर रहा है एज़ कंपैरिज़न टू एक्स फंड। जबकि अगर हमने सिर्फ़ रिटर्न की बात करी थी, तो क्या है कि आपको ये पता चला था कि एक्स फंड बेटर है। बट अल्टीमेटली आप देखोगे तो ये आपका बेटर फंड है क्योंकि ये जब नीचे जाता है तो ये कम नीचे जाता है। इट मीन्स इससे क्या होता है आप देख सकते हो कि आपका फंड जो है कम नीचे जा रहा है, ठीक है? एंड आपका जो है सॉर्टिनो रेशियो बेटर जो सॉर्टिनो रेशियो बेटर होता है फंड वही चूज़ करना चाहिए क्योंकि जब मार्केट नीचे जाता है आप अपने पैसे को देखते हो कि बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है तो उस समय हमें टेंशन होता है बट उससे आपको बचने के लिए आपको ये रेशियो देखना बड़ा ज़रूरी है। ओके। एंड यहाँ पे चलिए मैंने 2 जल्दी से फंड चूज़ किया हुआ है फ्रेंड्स, उसका फंड का नाम दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, बट ये कहीं भी रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, ठीक है?
तो आप देख सकते हो कैनरा रोबेको को मैंने चूज़ की निकाला हुआ है एंड दूसरा मैंने निप्पॉन इंडिया को, ठीक है। अब जल्दी से मैं इधर आना चाहता हूँ, इसमें आपको शार्पी रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी शॉर्टिनो रेशियो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके देखिए मनी कंट्रोल भी सिंपल ही बता रहा है, देखिए ग्रीन करके इन्होंने दिखा रखा है। अब ये इन्होंने आप शॉर्टिनो रेशियो मैं वहाँ पे बोल रहा था, इधर इन्होंने ट्रेनर्स रेशियो सेम थिंग है बट नाम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि 0.17 है और इसकी कैटेगरी की 0.13 है, अपनी कैटेगरी से ये बेटर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स कि अपनी कैटेगरी में बढ़िया है ये। अगर इसकी आप सिमिलर इन्होंने किसी ने सिमिलर फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, लार्ज कैप कोई लार्ज कैप की एक से अगर हम लार्ज कैप को कंपेयर करेंगे तो रिस्क के बेसिस पे ये फंड बेटर है ऑब्वियसली। सॉरी, मैं दूसरा दिखाना भूल गया। तो आप इसका देखिए, ट्रेनर रेशियो इसका क्या है कि 0.11 है, जबकि इसका जो है कैटेगरी 0.13, इसकी कैटेगरी 0.13 परफॉर्म कर रही है और यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है ये 0.17। तो सिर्फ अगर रिस्क की बात करोगे तो ऑब्वियसली ये सिर्फ बेटर है। रिस्क आपको इसमें कम मिल रहा है जब डाउनवर्ड साइड की बात कर रहे हैं। शॉर्टिनो रेशियो हमेशा डाउनवर्ड साइड की बात करता है, आपका कम नीचे जा रहा है फंड, कोई आपका फंड 10% से जा रहा है तो ये 7% से जा रहा है, बट ये यहाँ पे क्या हो रहा है, निप्पॉन क्या जा रहा है, 10% जा रहा है तो ये ज़्यादा नीचे जा रहा है, 11% समथिंग, ठीक है। सो आई होप आपको शॉर्टिनो रेशियो के बारे में क्लियर हो गया होगा। इसके पास साथ ही आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, बीटा है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपको वॉलेटिलिटी को बताता है कि कितना वॉलेटिलिटी है इसमें, मतलब अप्स एंड डाउन कितना है, तो ये बोल रहा है काफ़ी वॉलेटाइल है। बीटा आपको, और ये जो कंपेयर करता है ये बेंचमार्क से करता है, ठीक है। एंड ये जो कंपेयर करता है इंडिविजुअल फंड परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने इन सब के बारे में डिटेल में वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं, सॉरी इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वाली वीडियो पे जाएँ और उनके बारे में देखें और समझें फ्रेंड्स। सो इसके बारे में वीडियोज़ भी है मेरे पास, आरपी रेशियो के बारे में भी, देन अल्फ़ा के बारे में भी है। अल्फ़ा जितना बेटर हो वो बेटर होता है। आप अगर मनी कंट्रोल पे आपको ज़्यादा भी नहीं समझ में आता तब भी आप इतना देख करके भी समझ सकते हैं, बट आपको पीछे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। इससे क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंस रहोगे अपने फंड को सिलेक्शन में, ठीक है। एंड फ्रेंड्स अगर आप और चलिए इसके बारे में 1-2 पॉइंट मैंने और लिख रखे थे, मैंने पहले नहीं बताया। तो चलिए ये है मेरे पॉइंट्स। Sortino ratio capture the harmful volatility from total overall volatility from using downside deviation, ठीक है। downside deviation को ही बताता है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सेम चीज़ें है। हायर Sortino ratio reflects that there is less probability of downside deviation, वही अगर हायर Sortino ratio है तो आपको बताएगा कि वो नीचे कम गिरेगा, वो सेम थिंग है। द रेशियो इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल विच नॉट बी अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर आउटकम्स। ये यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी लाइन है, ये पूरी हिस्टोरिकल रिटर्न है तो इसका मतलब नहीं है कि स्टोरी में जो हुआ है वो सेम आगे भी होगा, क्योंकि क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में जो है आपके फंड मैनेजर बैठे रहते हैं, वो फंड मैनेजर कभी चेंज होते हैं, कभी कभी क्या है कि वो नई आइडिया से आ सकते हैं, तो वो चेंजेस हो सकता है। इसके लिए आपको बहुत सारी पैरामीटर्स को देखना चाहिए एंड इंडिविजुअली अंडरस्टैंड करना चाहिए फ्रेंड्स कि आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है आपका पैसा कैसे हो रहा है एंड क्यों हो रहा है। So thanks for coming my video. Thanks for watching my channel, friend. Please do not forget to like and subscribe my channel. Please share my video with your friends. Thank you, friends. Bye bye. Take care.